अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं, मज़े में हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आज का दिन फिर से काम काम काम। पहले चल रहे थे ऊपर के काम, अब घर के काम अंदर के भी शुरू हो गए हैं। रूम की पूरी छत जो थी वो मैंने दिखाई थी टूट गई थी। अंदर की जो थी स्टोर वगैरह वो भी टूट गया था। तो वो सारे काम चल रहे हैं। आजकल मेरे ब्लॉग्स बाहर के इसलिए नहीं आ रहे, सारे घर के काम चल रहे हैं तो मैं बाहर जा नहीं पा रही हूँ और घर के काम ही चल रहे हैं। तो फिर आज भी है काफ़ी। अभी हमारा मज़ीद 4 दिन का काम रहता है, उसके बाद दरवाजे लगने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद और मज़ीद काम शुरू हो जाएंगे। तो 4 दिन ये सारा काम है अभी, जो कि तोड़ फोड़ का है, मिट्टी का है, जो भी काम है। बाकी यह है कि आज आवाज़ और तबीयत डल इसलिए हो रही है क्योंकि मिट्टी की वजह से तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी है, क्योंकि दिमाग में, नाक पे, सांस में मिट्टी चढ़ रही है ना, तो इस वजह से उम्र की हो रही है बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, जिसकी वजह से आज वो स्कूल नहीं गया है, बेचारा बुखार में है। तो उम्र के लिए दुआ करें। बाकी दिखाते हैं आज का क्या काम हो रहा है। आज यहाँ फिर हो रहा है थोड़ा ही रहेंगे। धड़-धड़ की आवाज़ आ रही है। अब बनाते हैं बच्चों का नाश्ता। बच्चे उड़ गए हैं आवाज़ों से, जो कि काम हो रहा है, धड़-धड़ हो रही है, इस वजह से बच्चे भी जल्दी उठ जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि उम्र की है, आज तबीयत ख़राब, उसे बुखार हो रहा है, तो इस वजह से वो स्कूल नहीं आया। और मैं यहाँ पे कोरमा गर्म कर रही हूँ। रात को मैंने बनाया था बीफ कोरमा मज़ेदार सा, जो कि अब मैं इसे कर रही हूँ, जो कि बहुत ही लजीज बना था, सबको पसंद आया था। अम्मी आई हुई थी रात को, भाई आया हुआ था, बड़ा भाई, वो ऑफिस से डायरेक्ट आ गया था क्योंकि बीच में दिनों की तबीयत सही नहीं थी तो वो आ नहीं पा रहा था। चलो मेरी हर एक बीच में बड़ा भाई आया, फिर शाम को अम्मी आ गई थी और छोटा भाई। तो अम्मी को हमारी बीफ कोरमा बहुत पसंद है और मुझे भी पसंद है, तो मैंने स्पेशली अम्मी के लिए बनाया था मज़ेदार सा बीफ कोरमा, जो सबको घर में बहुत पसंद आया। और साथ में मैंने मंगा दी थी नान रोटी, जो कि मैं अब बच्चों को नाश्ते में तल के दूँगी क्योंकि बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और ये हम यहाँ पर गरम करके रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी। अब मैं तलूँगी रोटी और बच्चों को दूँगी फटाफट से नाश्ता, ताकि नाश्ता का काम ख़त्म हो तो और घर के काम शुरू हो जाते हैं। तो सारे काम इसी तरह स्टेप बाय चलते ही रहते हैं और काम निकलते रहते हैं। तो पहले बनाते हैं मज़ेदार सा नाश्ता। बच्चों के लिए बनाना शुरू कर दिया मैंने नाश्ता। और आप लोग बताएं, ये रात की जो तंदूर की रोटी होती है, नान जिसे कहते हैं, वो तल के कौन खाना पसंद करता है? ज़्यादातर अक्सर लोग पसंद करते हैं जो रात की जो हमारी नान बच जाती है या चपाती बच जाती है, तो उसको हल्का सा पानी डाल के और उस पर घी डाल के उसको फ्राई करके चाय से खाओ तो वो बहुत मज़े की लगती है। पराठे से भी अच्छी लगती है अगर पसंद हो तो। यहाँ हमारी चाय भी बॉईल हो रही है, इसको मैंने हल्की आंच पे छोड़ दी है, अब ये पकती रहेगी। साथ में हमारी ये रोटी फ्राई हो जाए। तो बच्चों से पूछते हैं कि क्या वो बच्चे अंडा खाएंगे, क्योंकि जब सालन होता है तो ज़्यादातर बच्चे कोशिश करते हैं कि वो अंडा नहीं खाते। आवाज़ें देख रही हैं आप, घर की कामों की चल रही है। मेरी आवाज़ तो स्लो आ रही होगी। थोड़ी सी अच्छी सी कड़क मज़ेदार सी हो जाएगी ना, फिर इसको पलटेंगे। यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ सालन कोरमे का कचरा। यहाँ मैंने सारा एक शॉपर में जमा कर दिया। माफ़ी, सुबह आज काम करके चली गई थी
रोज़ कपड़े भी धुल रहे हैं, काम भी हो रहा है, क्योंकि हाथ के हाथ ज़्यादा काम निपटता रहेगा तो एंड टाइम पे काम इतना ज़्यादा नहीं फैलेगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं। ये रहे कैसा शानदार ज़बरदस्त सा बीफ पुलाव मैंने बनाया था कल। अम्मी ने इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से तारीफ़ की कि इतना मज़ेदार सा बना हुआ है कोरमा, कि हमारी अम्मी का जो खाना है वो पूरे ख़ानदान में मशहूर है कि सबसे अच्छा खाना जो है वो हमारी अम्मी बनाती है। हमारी अम्मी बनाती है, उसके बाद हमारी दादी अम्मी थी, अल्लाह मियाँ उनको जन्नत में जगह दे, तो हमारी दादी अम्मी खाना बनाती थी। अम्मी और दादी अम्मी का खाना इतना ज़्यादा मशहूर था कि पूरे ख़ानदान में मशहूर है। और हमारी अम्मी का हर खाना, हत्ता कि वो एक सब्ज़ी नहीं बनाती हैं, आलू की कच्चे बनाती हैं, वो इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो अम्मी अगर किसी खाने की तारीफ़ कर देती हैं तो बस वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ज़ाहिर है आप माशाल्लाह से इतना अच्छा खाना बनाएं और हम उनके मुकाबले का तो नहीं कह सकते, उनसे थोड़ा सा बेहतर खाना बना लें तो ये खुशी होती है। अब ये रोटी भी तकरीबन हमारी हो गई है। चाय को अच्छी तरह इसलिए पका रहे हैं क्योंकि जो पत्ती हमारी है इसको जितनी ज़्यादा पकाते हैं ना उतनी मज़ेदार चाय बनाते हैं। तो फिर यहाँ पे निकाल लेती हूँ मैं रोटी। और ये देखें यमी सा मज़ेदार सा नाश्ता। यहाँ पे तैयार हो गई बच्चों की चाय नाश्ते की, और यहाँ पे मैंने दूसरी रोटी भी तल ली है। कितनी अच्छी ज़बरदस्त मज़ेदार सी हुई है। अब बच्चों को नाश्ता देकर आते हैं। चलो उमर उठो, नाश्ता वगैरह करो। ये हमारे बच्चों का नाश्ता है, जो कि बच्चे उड़ गए हैं और उमर की हो रही है तबीयत ख़राब और उमर उठ नहीं रहा है। उमर उठ जाओ। कटर है खाने में बना रही हूँ चिकन का पुलाव घर के मसाले से। पुलाव की रेसिपी जो है वो मैंने पहले भी शेयर की है, आप देख सकते हैं मेरे शॉर्ट वीडियो में। और यहाँ पर अभी टमाटर और दही मैंने डाला है, पहले प्याज ब्राउन की थी, अब टमाटर और दही डाला है। अब यहाँ पे मैं हरी मिर्चें तकरीबन ये जो है 10 हरी मिर्चें हैं, इनको कूट रहे हैं। हरी मिर्चों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है पुलाव के अंदर। आपके पास अगर पुलाव मसाला ना भी हो तो आप इस स्टाइल से बनाएं तो पुलाव मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। हरी मिर्ची मैं कूट लेती हूँ
तक हमारे यहाँ पर जो टमाटर है और दही वो भून रहे हैं। चिकन मैंने अभी फ्रीज़र में रखी हुई है, इसको धोएंगे। जब तक मैं इसको ढक देती हूँ। पुलाव का मसाला तो ये हमारा रेडी हो गया। अब इसमें मैंने हरी मिर्चें कूट के डाल दी हैं, चिकन डाल दी है। अब इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेते हैं। इसका मसाला बिरयानी की तरह बनता है, लेकिन ये बिरयानी है नहीं, ये है पुलाव, दम वाला पुलाव। जैसे कि हम तो दूसरी तरह का पुलाव बनाते हैं, चावल डाल देते हैं, लेकिन ये दम वाला पुलाव इसलिए है क्योंकि इसके चावल मैं अलग से बॉईल करूँगी, जैसे कि हम बिरयानी के करते हैं। अभी फ़िलहाल इसको हम ढक देते हैं। और आज का काम जो शुरू हो गया है वो लॉन्च का है, जो कि हशर बना हुआ है घर का। ये देखें, क्योंकि ये जो छत है ये टूटी है और ये हशर हुआ हुआ है। यहाँ पर हो रही है, या ये दीवार भी हमारी टूट गई क्योंकि यहाँ पर भी काम हो रहा है। और यहाँ पर हो रही है सफाई। ये कमरे का हशर देखें, ये पूरा जो मलबा है ये साफ़ हो रहा है। यहाँ से लाइट खोलने भाई, ये देखें किस कदर है पूरा ये सारा जो है। ये मस्जिद जो छत टूटी थी, मट्टी में पूरा घर हो रहा है कि बस सांस वगैरह मट्टी हो रही है, आंखों में मट्टी हो रही है। और ये हशर है हमारे लॉन्च का। यहाँ पर सीढ़ी रखी हुई थी, इसीलिए ये ईंटें रखी हुई हैं। काम तो माशाल्लाह से चल ही रहा है और दरवाज़े का भी ख्याल रखना है साथ साथ। और साथ साथ खाना भी मैं इसलिए बना रही हूँ, गुजारे हर हाल में भूख तो लगती है और बाहर का कब तक मंगाए, खाया भी नहीं जाता बाहर का, तो इसलिए मैं खाना साथ साथ चढ़ा देती हूँ। अब मैं चावल बॉईल करने रख देती हूँ। चावलों का पानी मैंने चढ़ा दिया, इस पर नमक और साबुत गरम मसाला डाल दिया। अब थोड़ा सा नमक मिक्स करके वो कर लेते हैं। फिर जब तक निकाल लेते हैं चावल का बर्तन भी निकालते हैं ताकि चावल धो के भिगोने रखते हैं। आज भी मैंने रायता बनाया है, सब्जियों वाला रायता, जो कि बहुत मज़ेदार लगता है पुलाव के साथ और बिरयानी के साथ। तो वही रायता मैंने बनाया है, रेसिपी दिखाती हूँ जब तक के चावल धो के भिगो दें। बाकी ये कि चावल का पानी और मसाला हमारा हल्की आंच पे हमने रख दिया। पानी की आंच तेज़ इसलिए की है क्योंकि खाना बनाना है जल्दी, क्योंकि आपको पता है काम चल रहा है, मिट्टी भी उड़ रही है। अभी काम जब रुक जाता है थोड़ी देर तो मैं जल्दी से खाना चढ़ा देती हूँ, तो इसलिए जल्दी कोशिश करती हूँ ताकि हमारा काम भी डिस्टर्ब ना हो और हमारा खाना भी डिस्टर्ब ना हो। रही बात बर्तन की, तो ये हमारा बर्तन रह गए हैं, इसको भी धो लेते हैं, लेकिन सबसे पहले चावल भिगो लेते हैं। पुलाव का मसाला हमारा रेडी भी हो गया और ऑयल आना शुरू हो गया। पूरे टमाटर अच्छी तरह घुल गए, चिकन घुल गई। और मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच कर दूँगी ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। और ये हो रहे हैं रेडी चावल। दो तीन मिनट इसको होने देंगे। चावल को ज़्यादा हिलाएंगे तो चावल टूट जाएंगे। बाकी ये है कि मज़ीद ऑयल ऊपर आ जाए, जब तक वेट कर लेते हैं। मट्टी की वजह से चेहरे पे भी ऐसी एलर्जी हो जाती है, वो हो जाती है जलन सी। बस ये है कि मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट में हमारा खाना तो रेडी है। चावल हमारे चेक कर लेते हैं जी। चावल तकरीबन हमारे डन हो गए। अब हम इसको चावलों को निकाल लेते हैं, इसका पानी वगैरह निकाल लेते हैं, फिर इसमें मसाला डाल के इसको दम लगा देंगे। चावलों को मैंने इसी तरह से अलग बॉईल किया था जैसे कि मैं बिरयानी के लिए करती हूँ। इसी तरह मैं इसका पुलाव का मसाला डालूँगी। इस तरह दम लगाने से पुलाव और भी मज़ेदार सा बनता है। वाइट चावल जो होते हैं वो आपके ऊपर रहेंगे ना, तो आपको ये है कि मसाले के साथ निकालना आसान होगा। और बच्चे जो हैं जो तेज़ मसाला खाते नहीं हैं, उनके लिए भी इजी हो जाएगा। इस तरह मैंने
इसमें पूरे में ये फैला दिया। दम मेरा बिल्कुल फाइनल हो गया। अब इसको मैं थोड़े से चावल फैला दूं और इसको रखेंगे चूल्हे पे। यहाँ पर हमने कढ़ाई खाली कर ली अपने मसाले से, तो इसको वॉश करके रखेंगे। इस पे ढकना लगा देते हैं। पतीली का ढकना कहाँगे, ये पतीली का ढकने पे इसको कवर कर देते हैं अच्छी तरह और इसको रख देते हैं आंच तेज़, इतनी आंच कि ये दम भी लग जाए और लगे भी नहीं। आज दिन चाह रहा था मैंने कि मैं बिरयानी नहीं पुलाव बनाऊँ। हमारे बच्चे शौक से पुलाव नहीं खाते, लेकिन मैं थोड़ा स्टाइल बिरयानी स्टाइल में पुलाव बनाती हूँ तो खा लेते हैं। अभी तो मैंने चिकन का पुलाव बनाया, साथ साथ में कर रही हूँ सफाई भी, और आगे बीफ का पुलाव इसी तरह से बनाऊँगी तो वो और भी मज़े का लगेगा, क्योंकि गोश्त का जो बिरयानी और पुलाव होती है ना, उसका टेस्ट और अच्छा होता है। तो इंशाल्लाह वो भी बनाएंगे। अभी हमने ये रख दी है दम पे। जब तक ये हमारी बिरयानी रेडी होती है, मुश्किल से इसको 20 मिनट तो चाहिए तकरीबन डन होने में, तो इसको 20 मिनट तक हम छोड़ देंगे। ये देखें मैंने पुलाव की ज़बरदस्त सी शक्ल, दम माशा लग गया और मसाला देखें और धुआं चेक करें, ऐसा ज़बरदस्त सा पुलाव रेडी है। इतना लजीज, इतना मज़े का, और शक्ल इसकी इतनी प्यारी आई है जैसे मैं चाह रही थी बनाना। अल्लाह का शुक्र है वैसी बना। अब इसको कवर कर देते हैं। और मैंने बनाया इसके साथ मज़ेदार प्याज और टमाटर वाला रायता, जो कि मुझे हमेशा ही चाहिए और पसंद होता है। ये रायता इतना मज़े का बनता है सिर्फ नमक और काली मिर्ची के साथ। बाकी इसको कवर कर दिया है मैंने, हल्की आंच पे इसको छोड़ दिया है। बच्चे खाना मांगेंगे तो दे दूँगी। अभी उम्र है बाहर, बच्चे कर रहे हैं घर की सफाई, क्योंकि काम चल रहा है जो कि हशर बन रहा है। सफाई वगैरह तो ये सारे मजदूर करके जाते हैं, लेकिन ये कि रात को सारे सोना होता है, चादर वादर चेंज करनी होती है, सारे काम हमने करने होते हैं, सारी चीज़ें सेट करनी होती है, तो वो सब हम करेंगे। खाना इसलिए जल्दी जल्दी तैयार करना होता है ताकि काम फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाए और जो मिट्टी उड़ रही है वो ना उड़े। तो घर का ये हशर भला हुआ है। यहाँ पे कमरे का ये सब झाड़ है, झाड़ी यहाँ पे सब चल रही है। आखिर में पूरे फर्नीचर की हमारी हशर देखें क्या बनाए।